Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Learnology, and today we will gonna discuss about the one of the most important course of computer science or software engineering, that is Introduction to Computer, ITC. It is one of the most important course because what is computer, what about computer, and its total introduction of the computer. So let's start today's lecture. Introduction to Computing, ITC. So first of all, what is the course details? And like course title is Introduction to Computing, but what is the objective of this course? तो सबसे पहले इस कोर्स का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो भी इश्यूज होते हैं किस लिए डिज़ाइन किया गया। देन उसके अलावा आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं, हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की, वो सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो इसके लिए सबसे जो बुक रिकमेंड करी जाती है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की करी जाती है, जो कि पीटर नॉर्टन की बुक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। देन चैप्टर 1 जो हमारा है वो इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर सिस्टम्स है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं हम उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता है कंप्यूटर आजकल हर जगह है। अब आप अपने जिस तरह वो थ्री इडियट्स में रेंजो ने मशीन की एग्जांपल दी थी, आज वही कंप्यूटर की एग्जांपल है। कार, होम अप्लाइंसेस, देन एनी टाइम इन योर पाम, लाइक आपका मोबाइल हर वक्त आपके हाथ में होता है तो वो भी कंप्यूटर है। तो एवरी टाइम एवरीवेयर द कंप्यूटर इज़ विद यू। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर की जो डिफ़ाइन होती है, एक ब्लैक बॉक्स की एग्जांपल दी जाती है। ब्लैक बॉक्स होता है कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की कवर, देखें दो टेस्टिंग होती है बेसिकली, एक वाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स। तो ये हम आगे फर्दर डिटेल्स इसकी देखेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व और जो भी हमारी टेस्टिंग वगैरह है। बट सबसे पहले जो हमारी कंप्यूटर है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा हमारे पास रॉ मटेरियल होता है कि कुछ भी, एनी थिंग इज़ डेटा। बट इंफॉर्मेशन हमारी वो यूज़फुल थिंग है जो हमारे काम की है। उसमें से जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो जब रिमूव हो जाए तो वो डेटा में से यूज़लेस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। देन हमारे पास एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर ये होता है कि एवरी कंप्यूटर हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स और यूनिट्स, एंड इनपुट यूनिट, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एन आउटपुट यूनिट एंड अ मेमोरी। बस इन्हीं चारों को मिला के हमारा एक कंप्यूटर डिज़ाइन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट होता है कि जिस तरह हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, माउस के हेल्प से कर रहे हैं, या वॉट एवर आप मोबाइल में टच करके कर रहे हैं, तो बस कुछ भी इनपुट, कंप्यूटर को कोई भी चीज़ बताना करना, दैट्स इनपुट। देन सीपीयू जो हमारा होता है, दैट इज़ द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें हमारे सारे टास्क, हमारी हर चीज़ परफॉर्म होती है। फिर आउटपुट हमारे मोबाइल की स्क्रीन या मॉनिटर, अगर आप देखिए लैपटॉप की स्क्रीन, ये सब हमें जो भी रिजल्ट जहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा आउटपुट है। और मेमोरी हमारे जिस तरह कंप्यूटर का एक ब्रेन ही कह लें आप इसको भी, क्योंकि उसमें सारा कुछ डेटा स्टोर होता है। तो जो भी स्टोर हो रहा है एवरीथिंग वो मेमोरी में हो रही है। तो इन चारों यूनिट्स को, पार्ट्स को मिला के हमारा एक बेसिक सा कंप्यूटर डिज़ाइन हो जाता है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर को एक ह्यूमन से कॉम्पीट करें तो इसमें भी देखें ह्यूमन की भी 5 सेंसेस होते हैं, कंप्यूटर के भी सिमिलर यही एग्जांपल है कि हार्डवेयर है, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर को डिज़ाइन कर रही हैं। अब ह्यूमन और कंप्यूटर में बस एक थिंकिंग का डिफरेंस आ जाता है, बट राइट नाउ एआई जितनी एडवांस हो गई है तो वो भी समहाउ कुछ ना कुछ थिंकिंग कर ही रहा है। बट फिर भी एक ह्यूमन ने ही इसको डिज़ाइन करा है तो ह्यूमन ही इसको कंट्रोल कर सकता है। बट ये है कि कंप्यूटर एक टाइम जिसका एआई का चल रहा है तो ह्यूमन को भी आई थिंक पीछे छोड़ देगा कंप्यूटर। उसके बाद हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, मॉडर्न कंप्यूटर आर डिजिटल वर्ड बाय द नंबर्स, ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू टाइनी यूनिट्स, यूज नंबर्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, टू डिजिट्स कंबाइंड टू मेक डेटा 0 and 1। ये तो आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर जस्ट बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसमें सिर्फ नंबर सिस्टम से ही रिप्रेजेंट होता है। देखेंगे वर्ड जो है बाय द नंबर 0 1 के ज़रिए इसको हम हर चीज़ बताते हैं। बट वो अलग बात है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम
करता है वर्क, वो आगे की चीज़ है, बट राइट नाउ सिर्फ कंप्यूटर 0-1 लैंग्वेज समझता है, ये आप लोग समझ लें। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हमारी जाहिर सी बात है, इंट्रोडक्शन है तो सारी जो भी इसकी हिस्ट्री होगी वो हमें पढ़नी पड़ेगी, ऑल्दो वो अभी हमारी इतनी यूज़ की नहीं है, बट उसको जानने के लिए और जस्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओल्डर कंप्यूटर्स पर एनालॉग, अभी जैसे हम डिजिटल टाइम में रह रहे हैं, उस टाइम पे एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे जो कि डेटा रिप्रेजेंट करते थे वेरिएबल पॉइंट्स में, जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में चलता रहता था, फ्लो होता रहता था, और मोर फ्लेक्सिबल बट नॉट नेसेसरी, मोर प्रीशियस एंड रिलायबल। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी एक एडवांसमेंट थी, एक अचीवमेंट थी कि एक एनालॉग कंप्यूटर भी डिज़ाइन हुआ था। बट राइट नाउ अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो हम बिल्कुल उसको यूज़लेस ही समझेंगे, क्योंकि वो इतना ना तो रिलायबल होता था, बहुत टाइम टेकन भी था, तो ये सारी बातें आ जाती हैं।